हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का द सक्सेस पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज 22 दिसंबर है और आज हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे है। हम अपना नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीनिवासा रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं। जो श्रीनिवासा रामानुजन थे उनका हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज हम जानेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्यों नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उससे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो द लाइफ स्टोरी ऑफ रामानुजन। जो रामानुजन थे वो ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में इरोड में, जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट है मद्रास का। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन कुंभकोणम में ली है और उनके फादर जो श्रीनिवासा अय्यर थे वो अकाउंटेंट थे, क्लॉथ मर्चेंट में, मतलब कपड़े के व्यापारी के अकाउंटेंट थे कुंभकोणम में। वो मैथमेटिक्स की स्टडी में इंटरेस्टेड थे एज अ चाइल्ड ही। जब वो बच्चे थे उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स की स्टडीज़ में था और उनके टीचर भी उनकी नॉलेज को देख के सरप्राइज हो जाते थे। किनकी नॉलेज को देख के? रामानुजन की। तो रामानुजन शुरू से ही मैथमेटिक्स में अच्छे थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा मैथमेटिक्स में था और सब्जेक्ट्स के अलावा। तो एक दिन जब प्राइमरी स्कूल के टीचर थर्ड स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे थे, रामानुजन भी उस क्लास में थे, तो उनके टीचर ने बोला कि अगर हम 3 फ्रूट्स को 3% में डिवाइड कर दे तो हर एक पर्सन को एक फ्रूट मिलेगा। वैसे ही उन्होंने बताया कि अगर हम 1000 फ्रूट्स को 1000% में डिवाइड कर दे तो हर एक को 1 फ्रूट मिलेगा। तो इस पर रामानुजन ने अपने टीचर से पूछा कि अगर 0 को हम 0 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर हमारा 1 आएगा, जिसे हम यूनिटी बोलते हैं। और वो बोलते कि अगर हम कोई भी फ्रूट किसी में ना डिवाइड करें तो सबको एक मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रामानुजन की थर्ड क्लास में ही क्यूरियोसिटी थी मैथ को सीखने की, वो हमें बताती है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा हमारी मैथ के फील्ड में। तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं वो एंटरटेन किससे करते हैं अपने फ्रेंड्स को? गेम से, जोक से, कोई स्टोरी से। पर रामानुजन अपनी फ्रेंड्स को किससे एंटरटेन किया करते थे? थ्योरम से और फॉर्मूले थे। जो फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं मैथ में और जो थ्योरम हम पढ़ते हैं उनसे एंटरटेन किया करते थे, जिसमें संस्कृत रूट्स होती थी और वो पाई की वैल्यूज़ को रिपीट करा करते थे। आज मैं किसी से पूछ लूँ पाई की वैल्यू क्या है तो वो उनको याद नहीं होगी। और रामानुजन अपनी थर्ड क्लास में ही अपने फ्रेंड्स को पाई की वैल्यू से एंटरटेन किया करते थे और स्क्वायर रूट से, कि 2 नंबर है वो उसमें डेसिमल भी है, डेसिमल प्लेसेस के 2 नंबर है और उनके स्क्वायर रूट से अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन किया करते थे। तो 1903 में जब उनकी एज 15 होगी, वो 6th स्टैंडर्ड में थे, उनके एक फ्रेंड ने कैरस सिनॉप्सिस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स उन्हें दिया, किस लाइब्रेरी से लेके, लोकल गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी थी, वहाँ से उन्होंने लेके उन्हें एक बुक दी। जो ये बुक थी ना, इससे उनका जीनियस वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। उनमें जीनियस की जो भावना थी वो पैदा होगी। उन्होंने बड़ी रिजल्ट्स वेरीफाई किए उस बुक के और कुछ नए रिजल्ट्स भी बनाए। जब ये काम कर रहे थे उन्होंने अपनी रेगुलर स्टडीज़ को मिस नहीं किया। उनका रेगुलर स्टडी वैसे ही चलती रही, जिस वजह से उन्होंने फर्स्ट क्लास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया फर्स्ट क्लास में। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। जो स्टडी थी वो क्या थी? फर्स्ट एग्जामिनेशन इन आर्ट्स। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कुंभकोणम में अपनी स्टडी स्टार्ट की। कौन सी स्टडी? फर्स्ट एग्जामिनेशन इन आर्ट क्लास। तो इंग्लिश में वीक होने की वजह से उन्होंने सिर्फ मैथ में ध्यान दिया, बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से उनकी वो फेल हो गए। उनका रिजल्ट क्या आ गया? फेल। तो उनकी जो स्कॉलरशिप उन्हें मिली थी वो टेस्ट क्लियर करने की वजह से, जो उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले टेस्ट क्लियर किया था, वो उनकी स्कॉलरशिप चली गई। तो इस वजह से उन्हें कुंभलिश कॉनम छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी स्टडी बाकी की कंप्लीट की। सेकेंड ईयर कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया पंचिपा कॉलेज में 1906 में। अनलकली जब उनके एग्ज़ाम थे वो बीमार हो गए। उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए बट वो फेल हो गए उन एग्ज़ाम्स में। क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो बीमार हो गए थे एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो अगले के कुछ साल, बाकी के कुछ साल उन्होंने अपनी स्टडी
कि मैथमेटिक्स में इंडिपेंडेंट वर्क किया, उन्होंने मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ा। 1909 में उनकी मैरिज होगी जानकी से और उनके लिए ज़रूरी हो गया जॉब लेना, एक परमानेंट जॉब लेना, क्योंकि हम उनकी अब मैरिज हो गई थी, उन्हें अपनी फैमिली को भी कुछ रिसोर्सेज देने थे। इस वजह से तो उन्हें जॉब ढूंढनी पड़ी। जब वो जॉब ढूंढ रहे थे तो उनको एक पर्सन मिले, दीवान बहादुर आर रामचंद्र राव। वो एक मैथमेटिक्स लवर थे। उन्होंने उनका सपोर्ट किया और उनको एज अ क्लर्क जॉब दी गई। कहाँ पे जॉब दी गई? द ऑफिस ऑफ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। एट लास्ट इन मई 1917 में उनके फ्रेंड्स ने हेल्प की और उन्हें क्लर्कियल पोस्ट से रिलीव दिला दिया, मतलब कि क्लर्कियल पोस्ट छोड़ दी उन्होंने और उन्हें स्कॉलरशिप दी गई ताकि वो अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कंप्लीट कर सके। 1916 में उन्होंने अपनी बीए की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कंप्लीट कर ली। 1917 में रामानुजन को तबीयत खराब होगी तो उन्हें नर्सिंग होम एट कैम्ब्रिज शिफ्ट करा गया और वहाँ पे उन्होंने जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपना जो एक्टिव वर्क किया, उन्होंने काम साथ में करते रहे। जब वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन टू रॉयल सोसाइटी एंड ट्रिनिटी, उन्होंने उसमें एक्टिव रोल दिया। ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से वो इंडिया में आ गए और जब वो इंडिया में आए चेतपट मद्रास में तो उनकी डेथ होगी उस डिसीज़ की वजह से 26 अप्रैल 1920 को। अब हम उनकी कुछ अचीवमेंट्स देखेंगे, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, क्यों हम उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले वो उनकी अचीवमेंट क्या थी कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि क्लास 3 में उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिकल है, ज्योमेट्रिकल है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। सक्सेसफुली उन्हें वर्कआउट कर लिया था। तो जब वो क्लास 4th में हुए तो उन्होंने जो लॉनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, जिसे हम अब पढ़ते हैं साइन कोस वाली जो प्रॉब्लम्स है जो डिग्री क्लासेस में काम आती हैं, वो उन्होंने सॉल्व कर ली थी। और वो इतने ब्राइट स्टूडेंट थे कि उनके टीचर ने उन्हें चाइल्ड मैथमेटिशियन का टैग दिया था या चाइल्ड मैथमेटिशियन बोला करते थे। तो उन्होंने जो अपना एक वन ऑफ हिज वर्क, एक काम उन्होंने पब्लिश कराया द जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में 1911 में, जब वो 23 एज के थे। और उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बड़ा ज़्यादा योगदान दिया। कैसे योगदान किया? जो हम रिजल्ट्स पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, उनकी स्टार्टिंग किसने की थी? रामानुजन ने। हाइपरजोमेट्रिक सीरीज़ का भी, इंटीजर्स का भी, थ्योरी ऑफ नंबर्स का। तो हम देख सकते हैं कि रामानुजन का हमारी मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।